नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। क्या वाकई संदेश खाली का कोई ऐसा सच है जिसे छिपाने का प्रयास हो रहा है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 बार के निर्देशों के बावजूद शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपने में बहानेबाजी की गई। इससे पहले शाहजहां शेख को पकड़ने में भी ऐसी ही ढिलाई बरती गई थी, जबकि संदेश खाली की पीड़िताओं का हाल जानने के लिए जा रहे विपक्षी दलों के नेताओं पर पूरी सख्ती बरती जा रही थी। आज प्रधानमंत्री बंगाल में थे, जहां उन्होंने राज्य को विकास की कई सौगातें देने के साथ ही संदेश खाली की उन महिलाओं का दर्द भी सुना जो कि शाहजहां शेख के अत्याचार सहने को मजबूर थीं। संदेश खाली में जो कुछ हुआ वह तो महापाप था ही, लेकिन अब संदेश खाली के उस महापाप को छिपाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वह भी किसी अपराध से कम नहीं है। हम आपको बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय से बुधवार सुबह नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद सीबीआई की टीम संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए बुधवार की शाम सीआईडी के मुख्यालय पहुंची, तो उसे घंटों का इंतजार करना पड़ा। सीबीआई अधिकारियों की टीम 4 बजे से पहले ही भवानी भवन पहुंच गई थी। हम आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत 2 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बावजूद पश्चिम बंगाल सीआईडी से नहीं ले पाई थी। सीआईडी ने कहा था कि संदेश खाली के नेता शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया क्योंकि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को जारी नए दिशा निर्देश में पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को 4:15 से पहले सीबीआई को सौंपा जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने और मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के उसके मंगलवार के आदेश को तुरंत लागू करे। लेकिन सवाल यह है कि यह आदेश क्यों नहीं लागू किया गया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने बुधवार को संदेश खाली की महिलाओं के एक समूह से मुलाकात की। मोदी ने उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा के बाद महिलाओं से मुलाकात की। इसी जिले में संदेश खाली स्थित है। बीजेपी की प्रदेश इकाई की महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने बताया, जनसभा के बाद प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की कुछ महिलाओं से मुलाकात की। महिलाओं ने उन पर हुए अत्याचारों के बारे में बताया। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि महिलाएं प्रधानमंत्री को आप बीती सुनाते समय भावुक हो गईं और प्रधानमंत्री ने एक पिता की तरह धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। प्रधानमंत्री ने उनके दर्द को समझा। हम आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है और इससे हर किसी का सिर शर्म से झुक गया है। बीजेपी की ओर से आयोजित नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, जबकि उसे उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक में झटका लगा है। ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है। यहां से नारी शक्ति ने देश को दिशा दी है। इस धरती ने मां शारदा, रानी रासमणी, भगिनी निवेदिता, सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता, बीना दास, नानीवाला देवी, अनगिनत ऐसी अनेक शक्ति स्वरूपा देश को दी है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए
पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवारों की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।